मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने किया था चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ, जिसके कवि का नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम उसी का बाकी का स्टैंजा करेंगे, उसके वर्ड मीनिंग्स एंड उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 मैं सबसे छोटी हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 का शीर्षक है कि मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके कवि का क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत, ये इसके कवि हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, फिर व्याख्या देख लीजिए आप इसकी। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसमें मैंने आपको बताया था कि इस कविता के अंदर एक छोटी बच्ची छोटी रहने की कल्पना करती है, छोटी रहने के बारे में कहती है कि मैं सबसे छोटी ही रहना चाहती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जो माँ होती है वो बच्चे को बड़ा बनाने के बाद उसको अकेला छोड़ देती है और वो उसके साथ दिन रात नहीं फिरती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लाइन टू लाइन व्याख्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित का गात, थमा खिलौना नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, मेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहाँ कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। अब इसमें बच्ची क्या कहती है? वही जो कल बात हमने की थी कि इसमें भी बच्ची यही कहने की कोशिश करती है, यही बताने की कोशिश करेगी कि हे माँ, मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं छोटी रहकर तेरे स्नेह को, तेरे प्रेम को अपने पास पाना चाहती हूँ। कि तू हमें पहले तो बड़ा बना देगी, बड़ा बनाने के बाद क्या करेगी? हमारे हाथ में खिलौना दे देगी और तू अपना काम करती फिरेगी और हमें नहीं संभालेगी। ना ही तो तू हमें हमारा जो है श्रृंगार करेगी, ना ही तू हमारे बाल बनाएगी, ना ही तो हमें खिलौने देगी, ना ही तो हमें सजाएगी। तो तू क्या करेगी? सिर्फ हमारे हाथ में खिलौना देगी और चली जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, लाइन टू लाइन व्याख्या। अपने कर से खिला धुला मुख, कर होता है हाथ, लिख लीजिए पहले वर्ड मीनिंग। कर होता है हाथ, मुख होता है मुंह, थर्ड हमारे पास है धूल पोंछ सज्जित, सज्जित होता है सजाकर, सजाकर। गात होता है शरीर, नेक्स्ट है ऐसी सुखद, सुखद अर्थ है सुख देने वाली, सुख देने वाली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लाइन में है तेरा स्नेह, स्नेह होता है प्रेम। अंचल, अंचल कल बताया था कि इस तरीके से अंचल और एक अंचल गोद को भी बोल देते हैं। फिर है निस्पृह और निर्भय। निस्पृह का लिखिए इच्छा रहित, निर्भय, बिना डर के, चंद्रोदय,
चंद्रोदय चंद्रमा का उदय होना। ठीक है बेटा, ये इसके वर्ड मीनिंग है इस स्टैंजा से रिलेटेड। कल जो कराए थे 3 से 4 जो हमारे निकले थे वर्ड मीनिंग, वो भी आपको फेयर नोटबुक में ये भी करने हैं और वो भी करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात। अब इसमें छोटे बच्चे क्या कहती है कि हे माँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ और मैं क्या चाहती हूँ कि तू अपने हाथ से हमें खिलाए और अपने हाथ से ही हमारा मुख यानी कि मुंह धोए, धूल पोंछ, और मेरे शरीर पर जो धूल मिट्टी लगी होती है तो उसको पोंछे, सज्जित कर और मेरे शरीर को सजाए संवारे। थमा खिलौना नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात और कहती कि हे माँ, यदि तू हमें बड़ा कर देगी तो फिर तू क्या करेगी कि हमारे हाथ में एक खिलौना थमा देगी, मीन्स हमें एक खिलौना दे देगी और क्या करेगी, हमें कभी भी परियों की कहानी, सुख देने वाली परियों की कहानी नहीं सुनाएगी। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। और वो लड़की कहती कि हे माँ, इसीलिए मैं इतनी ऐसी बड़ी होना ही नहीं चाहती कि जिसमें तेरा प्रेम ना हो। फिर है मेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं तो तेरे आंचल की छाया में अर्थात तेरी गोदी में ही निस्पृह यानी कि बिना किसी इच्छा के और बिना किसी डर के तेरी गोदी में ही छिपी रहूं और तुझे क्या कहूँ, कह दूँ दिखा दे चंद्रोदय, और मैं तुझे कहूँ कि वो निकलते हुए सूरज को मुझे दिखा दे। जैसे आप लोग देखो कि क्या होता है कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, हम छोटे से बच्चे को गोद में लेते तो क्या कहते हैं, वो देखो चंदा मामा, इस तरीके से दिखाते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार बच्चे भी क्या कहते हैं कि मैं तो ऐसी छोटी रहना चाहती हूँ कि तू अपने ही हाथ से मुझे नहलाए धुलाए, मेरा हाथ को संवारे और मेरी धूल पोंछे, और मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि जिससे मैं तेरे प्रेम को खो दूँ, है ना। वो तो यही कहती है कि मैं तो सिर्फ ऐसी ही रहना चाहती हूँ कि मैं एक छोटी रहना चाहती हूँ, बिना किसी इच्छा के और बिना किसी डर के तेरी गोदी में रहना चाहती हूँ। इसीलिए हे माँ, मैं तो यही कहूँगी कि मैं तेरी गोदी में छिपी रहूँ और तुझे चंद्रमा का उदय होते हुए दिखाने के लिए मैं तुझे कहूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन इसकी व्याख्या थी और ये इसके वर्ड मीनिंग थे। पहले आप इसको लिखिए, फिर कल टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करते हैं और 1 वर्ड आंसर आप लोग बनाकर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या बनने वाला है। देखिए, इसमें से हम लिख सकते हैं कि छोटी बच्ची माँ को क्या कहती है कि बड़े होने पर माँ हमें क्या नहीं सुनाती, सुखद परियों की बात। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाना। बच्ची बड़ी क्यों नहीं होना चाहती, क्योंकि वह माँ का स्नेह नहीं खोना चाहती। बच्ची हमेशा कहाँ छिपी रहना चाहती है, माँ के आंचल में। तो यही क्वेश्चन इसके निकल कर आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे टेक्सचुअल वो हम कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें देख लीजिए, कर होता है हाथ, मुख मुँह, सज्जित सजाकर, गात शरीर, सुखद सुख देने वाली, निस्पृह इच्छा रहित, निर्भय बिना डर के, चंद्रोदय चंद्रमा का निकलना। ठीक है, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप सभी बच्चे साथ के साथ इसको नोटबुक में नोट डाउन किया करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।